श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की, जो कि चैत्र मास में पड़ने वाली है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का एक विशेष स्थान प्राप्त है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक साल चैत्र के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता भालचंद्र का अर्थ है जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। संकट से मुक्ति मिलने को संकष्टी कहते हैं। भगवान गणेश जो ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जो सभी विघ्न को दूर करते हैं। इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी तरह के विघ्नों से मुक्ति मिलती है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की पूजा करने से आपको भगवान शिव और भगवान गणेश दोनों की ही पूजा का फल प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि गणपति भगवान को भालचंद्र का नाम क्यों दिया गया, वो कैसे बने? गणेश जी के भालचंद्र स्वरूप के बारे में गणेश पुराण में लिखा है कि एक बार चंद्रमा ने गणपति जी के शरीर का उपहास किया, जिससे गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। देवगणों के अनुरोध पर गणेश जी ने अपने श्राप को सिर्फ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक सीमित कर दिया। गणेश जी ने कहा, केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को तुम आदर्शनीय रहोगे, जबकि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारा मेरे साथ पूजन होगा। तुम मेरे ललाट पर स्थित रहोगे। इस प्रकार गजानन मस्तक पर चंद्रमा धारण करके और भालचंद्र बन गए। संकष्टी चतुर्थी का व्रत अति कठोर और बहुत नियम से करना पड़ता है, जिसमें केवल फलों, जड़ों और वनस्पति उत्पादों का ही सेवन किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी, आलू और मूंगफली श्रद्धालुओं का मुख्य आहार होता है। श्रद्धालु लोग चंद्रमा के दर्शन करने के बाद अपने उपवास का पारणा करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की सही तारीख क्या है, पूजा मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और चंद्र उदय का समय क्या है। चैत्र मास की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 17 मार्च 2025 को शाम 7:33 से शुरू हो रही है, जो कि 18 मार्च 2025 को रात 10:09 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि को मान्य मानकर यह व्रत 18 मार्च के दिन रखा जाएगा। अब बात करते हैं 18 मार्च के दिन का शुभ पंचांग क्या है। 18 मार्च 2025 दिन मंगलवार पड़ेगा। मंगलवार पड़ने से इस दिन भालचंद्र के साथ साथ अंगारा संकष्टी चतुर्थी व्रत का भी पूजन हो जाएगा। 18 मार्च 2025 के दिन सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगी, वहीं सूर्यास्त शाम 6:34 पर होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:59 से 5:48 तक होगी। स्वाति नक्षत्र भी है इस दिन, जो कि शाम 5:52 तक, बाद में विशाखा नक्षत्र हो जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक है। अमृत काल सुबह 8:16 से 10:04 तक है। वहीं इस दिन राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अभिजीत मुहूर्त है, जिसका अर्थ ही होता है विजेता, और मुहूर्त का अर्थ तो होता ही है। शास्त्रों की माने तो इस दिन अगर आप अभिजीत मुहूर्त में किसी कार्य को करते हैं तो वह बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किया गया हर कार्य शुभ फल ही प्रदान करता है। इसी वजह से सनातन धर्म में हर प्रकार से शुभ मांगलिक और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सर्वप्रथम अभिजीत मुहूर्त का ही समय दिया जाता है, क्योंकि इसके परिणाम हमेशा सकारात्मक होते हैं। कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए मुहूर्त की गणना करते समय दिन, तिथि, नक्षत्र, योग, दिनमान, इन सब को प्रमुख माना जाता है। इन्हीं में अभिजीत मुहूर्त प्रत्येक दिन में एक ऐसा समय आता है जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। वहीं जो राहु काल का समय है, जिसे कि आप राहु कालम भी कहते हैं, ये पूरे दिन में एक ऐसा समय होता है जो 24 मिनट की अवधि होती है, जो कि अशुभ मानी जाती है। यह स्थान और तिथि के साथ
अलग अलग भी हो सकते हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से राहु काल का बदलता रहता है। यह अंतर समय क्षेत्र के अंतर के कारण ही होता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पवित्र, शुभ या अच्छे कार्य को कभी भी राहु काल के समय में आरंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल प्रायः प्रारंभ होने से 2 घंटे तक रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार और वैदिक शास्त्रों में यह बताया गया है कि इस अवधि में शुभ कार्य आरंभ करने से हमेशा बचना चाहिए। आप ध्यान रखें कि आप राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को ना करें और ना ही इस समय पूजा पाठ करें, अन्यथा वो फलित नहीं होती है। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह का मुहूर्त जो है गणेश पूजन का सुबह 5:16 से 6:28 है। वहीं शाम का शुभ मुहूर्त 6:31 से 7:42 है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:29 से 6:53 है और चंद्र उदय का समय रात 10:08 पर है। चंद्रमा का उदय जब हो जाएगा तो आप उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात आप फिर अपने पारण को कर सकते हैं। अब बात आती है गोधूली बेला की। गोधूली मुहूर्त जो है, गोधूली का अर्थ ही हो जाता है गो और धूल, अर्थात गायों के पैरों से उठने वाली धूल। पुराने समय में जब गायें जंगल में चर कर वापस आती थी तो पता चल जाता था कि शाम होने वाली है, इसलिए इस समय विशेष को गोधूली बेला कहते हैं और इसे संध्या का समय भी आप कह सकते हैं। गोधूली बेला के समय यह भी माना जाता है कि अगर आप गौशाला में जाके अगर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। आशा करती हूँ कि आपको आज की जानकारी लाभप्रद लगी होगी। कल आपको इसी समय पर कथा का भी श्रवण करने को मिलेगा। धन्यवाद।